पाकिस्तान भारत को 48 घंटे में हराना चाहता था, लेकिन उसकी प्लानिंग 8 घंटे में ही फेल हो गई और इसलिए उसने सीज फायर का कॉल लिया। ये बात बताई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। सीडीएस पुणे की यूनिवर्सिटी में भाषण देने गए थे। यहाँ उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और पाकिस्तान की पोल खोली। सीडीएस ने काफ़ी लंबी बातचीत की, लेकिन हम आपको 5 पॉइंट्स में उनकी बात का पूरा जिस्ट समझाएंगे। पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान की पोल। सीडीएस ने पाकिस्तान की असलियत बताते हुए कहा कि 10 मई की रात करीब 1 बजे पाकिस्तान ने भारत को 48 घंटे में घुटने पर लाने की प्लानिंग की थी। उसने कई जगह पर एक साथ हमले किए और संघर्ष को बढ़ाया, लेकिन उसकी ये योजना 8 घंटे में ही फेल हो गई थी। इसके बाद पाकिस्तान को बड़े नुकसान का डर सताने लगा था, इसलिए उसने सीज फायर के लिए कॉल कर दिया। भारत ने केवल आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। पॉइंट 2, पाकिस्तान का नुकसान। उन्होंने पाकिस्तान को पहुंचे नुकसान पर भी बड़ी बात कही। सीडीएस ने बोला, भारत आतंक को और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की छाया में रहने वाला नहीं है। प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स पर असफलताओं और नुकसान का असर नहीं पड़ता। आपको अपना मनोबल बनाए रखने की ज़रूरत है। नुकसान ज़रूरी नहीं है, बल्कि परिणाम ज़रूरी है। ये बात उन्होंने पाकिस्तान को पहुंचे नुकसान के बारे में कही। इसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के भी कई राज खोले। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड बड़े राज खोलते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को घेरते हुए कहा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उससे कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। पहलगाम में जो हुआ वो पीड़ितों के लिए घोर क्रूरता थी। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे सोच ये थी कि पाकिस्तान के राज्य से स्पॉन्सर हो रहे आतंकवाद को रोकना है और इसीलिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। इसके अलावा उन्होंने सीज फायर की भी असलियत बताई। पाकिस्तान ने इतनी जल्दी भारत के सामने क्यों घुटने टेक दिए थे। सीडीएस ने कहा कि पाकिस्तान की प्लानिंग फेल होने के बाद उसने भारत से फ़ोन पर संपर्क किया था। उसे लगा था कि अगर ये संघर्ष जारी रहेगा तो उसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जब पाकिस्तान की ओर से बातचीत और तनाव कम करने का अनुरोध आया तो हमें भी यही लगा था कि पाकिस्तान को इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसीलिए हमने इसे स्वीकार कर लिया। पॉइंट 5, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भी बातचीत की। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध और राजनीति बराबर से हो रही थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ठिकानों पर बहुत सोच समझकर सटीक हमले किए और उनमें से कुछ 2 मीटर जितने करीब थे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत को आतंकी गतिविधियों का बंधक नहीं बनना चाहिए। उन्होंने इसको लेकर के क्रिकेट का एक एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने जाते हैं और आप एक पारी से हार जाते हैं, तो कितने विकेट, कितनी गेंदें और कितने खिलाड़ी हैं, इसका कोई सवाल ही नहीं है। ये बात उन्होंने तब कही जब वो पाकिस्तान को समझाना चाहते थे, उसको उसकी गलती रियलाइज़ कराना चाहते थे। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।